₹750 में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और ये कार्यक्रम एक तरह से आपके लिए पाठशाला है, जिसकी कक्षा में आप शिक्षार्थी बनकर बैठते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और रोजाना नए नए अध्यायों पर चर्चा होती है। यानी हमें जो परेशानी देने के लिए रोग तैयार होते हैं, हमें उससे अपना बचाव कैसे करना है, हमें अपनी शील्ड तैयार कैसे करनी है, जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है प्रतिरोधक क्षमता। तो ये शील्ड हमारी मजबूत जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम रोगों से बच कर रहेंगे। और ये शील्ड तैयार करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं, केवल और केवल कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना है। वो नियम क्या होंगे वो इस कार्यक्रम में बताए जाएंगे और साथ ही साथ विशेष रोग पर भी चर्चा होगी। उस रोग से संबंधित पूरी जानकारी आप अपने साथ सहेजने का प्रयास भी करें। और इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के ये अंक हमारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है और विशेष अंक है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक तरह का आंकड़ों के मुताबिक, WHO का एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक माइग्रेन सबसे ज्यादा युवाओं में फैलता हुआ एक ऐसा रोग है जो बेहद दर्द देता है, बेहद परेशान करता है और इससे मानसिक स्थिति में भी असर पड़ जाता है। देखिए, नजला जिस नस के अंदर रुक गया, खून का दौरा पूरा नहीं चलेगा, वही माइग्रेन कहलाएगा जी। और गर्दन के अंदर जब आता है तो आदमी की गर्दन जो है वो भी एकदम के अकड़ जाती है, दाएं बाएं नहीं घूमती। बल्कि ऐसे रोगियों को कॉलर लगाना पड़ता है, मेडिकल में कॉलर लगाते हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन ऐसा रोगी आता है उसी दिन उसका कॉलर हट जाता है। अच्छा। और माइग्रेन के रोगी को जब नाक में दवाई डाली जाती है और तेल की मालिश की जाती है तो उसी टाइम वो कहता है मुझे कोई रोग नहीं। जी। ये सारा काम होता है 1 घंटे के अंदर का। फिर नियम से यदि वो दवाई लेता है, नियम से दवाई खाता है, तो 15 दिन में उसका 60% रोग समाप्त हो जाता है। ये रोग पैदा होता है चीनी से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में जागने से और आर्टिफिशियल चीजों के प्रयोग से। क्योंकि जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पेट आपका ठीक ढंग से साफ नहीं होगा, तो फिर नजले का इसमें बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होती है। और मैंने पहले कहा कि 95% रोग सारे नजले से हैं। वात और पित्त का रोग कम होता है, नजले का ज्यादा होता है। और नजले के अंदर चाहे वात रुके चाहे पित्त रुके, फिर रोगी की दुर्दशा हो जाती है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाएगा तकलीफ क्या है, न किसी मशीन से टेस्ट किया जाएगा, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाएगी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो जो कमियां शरीर में पाई जाती है सब दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता।
और ये दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई और कैंसर की दवाई तो पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अब जिन रोगियों को डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका आखिरी टाइम आ गया, सेवा करा लो, परिवार से जो करानी, ऐसा रोगी जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन वो चल के उठ के अपना काम करना शुरू कर देता है। ये दवाइयों की विशेषता है। आज पैर के तलवे से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, हर एक का रोग यहाँ पे ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें परहेज बहुत सख्त है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, चाय, कॉफी, मीट, अंडा बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल चीजें बिल्कुल नहीं, नॉर्मल खाना, ताजा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब लाभ होगा। और इसमें आयोडीन नमक नहीं चलता, नमक सिंधा या काला नमक चलता है। आयोडीन नमक इसमें फिर रोग को काटने में टाइम ज्यादा लगवाता है। आयोडीन नमक जो है ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए एक किस्म का पॉइजन है। ये मैंने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि बाहर के देश में किसी में आयोडीन नमक नहीं चलता। जब इसके साइड इफेक्ट वहां से साइंटिस्टों ने निकाले तो वहां की बाहर की गवर्नमेंटों ने सोने बंद कर दिए। परंतु हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी कि जहां से पब्लिक की हित की बात नहीं है, नुकसान की बात है, उस काम को तो करेंगे। जहां से पब्लिक का फायदा होगा उस काम को नहीं करते थे, और उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो हर एक रोग से ग्रसित है इंडिया का नौजवान है। अब इनको पता नहीं है कि बर्गर है, पिज्जा है, चोवन है, आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, ये सिर्फ आपको रोग तो दे सकती है, रोग को काट नहीं सकते। और जितने भी आपको डॉक्टर आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में, एलोपैथी में, इन्होंने थ्योरियां पढ़ी है, इनका अपना प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जिसको आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। और कई रोगी मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी आप तो लाइट नहीं जलाते, क्या कारण है? मैं कहता हूँ जब मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज है कि मुझे लाइट की जरूरत नहीं है तो मैं लाइट किस लिए जलाऊं? फिर पूछते ही आपने हमारे से कुछ नहीं पूछा। भाई मैं आपसे क्यों पूछूं जब मुझे नाड़ी का ज्ञान है? अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें यदि आपकी कोई वो तकलीफ नहीं है तो आप मुझे जवाब दें। कहते नहीं, जो आपने कहा वो सब चीजें हैं, तो मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, दवाइयाँ खाइए और 3.5 से 5 के अंदर एक्यूप्रेशर कराइए, आज आपको 20% आराम मिलेगा। जब रोगी शाम को दवाई खा के एक्यूप्रेशर कराता है, खुद ही कहता है कि 20 मुझे 25% आराम हो, मुझे 30% आराम हो। ये सारी विद्या जो मैंने सीखी है, आज मुझे यंत्र, मंत्र, तंत्र, वेदांग, चलांग, जोशता, अध्यात्म, एक्यूप्रेशर, रेकी सब विद्या आती हैं, परंतु काम मैं उतना करता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। जी गुरु जी कहते हैं कि चिकित्सा के जो एक पेशा है या चिकित्सा की एक जो लाइन है, इसमें स्पेशलिटी होना बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि कोई डॉक्टर है, किसी ना किसी चीज में ऐसा स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे ही आयुर्वेद की जो चिकित्सा हम पद्धति अपनाते हैं स्वस्थ विचार आश्रम में, तो इसमें स्पेशलिटी किस एक पर्टिकुलर रोग की है या सभी रोगों की है, ये क्या है? नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे उगलता है जैसे आपने कंप्यूटर पे जो नंबर दबाया वही नंबर सामने आएगा। बिल्कुल।
तो उंगली के नीचे जिस हिस्से में जो रोग है वो आ जाता है। इसको एमडी डॉक्टर नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल वो भी मशीनों से पकड़ते हैं या रोगी से पूछ के इलाज करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टर भी काम करके जो आयुष में थे, जी उनको भी नाड़ी का ज्ञान नहीं था, जी और रोगी से पूछ के दवाई देते, मैं ये काम नहीं चलेगा, आप बैठिए, सिर्फ गवर्नमेंट को आपका डिप्लोमा चाहिए, बिल्कुल काम तो मैं करूंगा, जी और मेरे काम में कमी है तो आप उसमें उंगली उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है जानना भी कि स्पेशलिटी ये केवल एक डॉक्टरी पेशे में जरूर ऐसा देखा जाता है कि स्पेशलिटी है, महारत हासिल है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हर एक रोग के बारे में तज्ञ होना, तो ऐसे में जरूरी है आयुर्वेद की शरण में आना, क्योंकि आयुर्वेद में ही ये संभव है कि आप हर एक रोग के बारे में महारत हासिल कर सकते हैं।